प्यारे बच्चों, अक्सर 10th क्लास में जब बच्चा आता है तो जो डायग्राम रहेगा हार्ट का, बुक्स में जो डायग्राम दी गई है उस बुक्स को में डायग्राम जो दी गई वो डायग्राम देखने के बाद घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी डिफिकल्ट डायग्राम हम कैसे निकालेंगे। इसीलिए अभी मैं आपके सामने ये जो डायग्राम है वो इजी तरीके से कैसे निकाला जाएगा वो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, कभी भी घबराना नहीं, देखिए एकदम इजी डायग्राम है, आप आराम से निकाल सकते हो। सिर्फ वो टेक्निक आप ध्यान रखिएगा कैसे निकाला जा रहा है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले ये डायग्राम्स को आप ड्रॉ करने के पहले स्टार्टिंग में जो शेप है हार्ट का वो शेप इस तरह से दीजिएगा। थोड़ा सा आप इसको इस तरह से कीजिएगा। नीचे का पार्ट निकालिएगा पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द लोअर पार्ट्स। ओके, आफ्टर ड्राइंग द लोअर पार्ट्स देन हियर द सेंट्रल प्लेस इज देयर। ये सेंट्रल प्लेस में आपको क्या करना है, इस सेंट्रल प्लेस में से आप सेंटर जो रहेगा उस सेंटर में से यहां पर अभी इस सेंटर में से दो पार्टीशन करना है यहां पर, जस्ट लाइक ये। ओके, और ये दो पार्टीशन करने के बाद इसका एक एंड है और इसका एक एंड है, इस एंड को उसको ज्वाइन कीजिएगा इस स्टेप से। लेकिन ज्वाइन करते समय थोड़ा ध्यान रखना है आपको, उसका जो थिकनेस है वो थोड़ा थिकनेस इधर से बढ़ते 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 इधर कम होना चाहिए। उसी के जैसे यहाँ पर भी इधर ये बढ़ता हुआ थिकनेस रहना चाहिए और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे उसका थिकनेस कम होना चाहिए। ओके, तो ये बोल रहा है कि हमारा ये लोअर पोर्शन जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, अभी वेंट्रिकल निकालने के बाद आप हल्के से ड्राइंग से इसमें दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर निकालेगा इस टाइप से, ऐसा छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर निकालेगा। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं राइट एट्रियम वेंट्रिकल कहा जाता है, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी उसमें ये जो राइट वेंट्रिकल है उस राइट वेंट्रिकल में से एक आपको टी शेप ट्यूब निकालना है। अभी टी शेप ट्यूब कैसे निकालना है, उसका ओपनिंग होना चाहिए, ये राइट वेंट्रिकल से होना चाहिए। तो निकाल समय ये कौन सा टी शेप ट्यूब कैसे निकाला जाएगा, अभी इस टाइप से उसको निकालिएगा, जस्ट लाइक हियर, थोड़ा सा टर्न आने दीजिएगा इस टाइप से। ठीक है, ये यहां तक आ गया है, उसी के साथ इसका जो देखो ओपनिंग यहां पे आने दीजिएगा, ये आ गया। ओके, आफ्टर दैट these are tube is there, it will be then bifurcated into two parts likewise here and it will form a T shape. ओके, ये एक हो गया टी शेप। इस टी शेप के बाद ये जो ओपनिंग जहां से हो गई है उसमें ऐसा वी शेप स्ट्रक्चर दीजिएगा। ये हो गया वी शेप जिसको कहा जाता है वॉल कहा जाता है, ये एक टी शेप हो गया। उसी प्रकार का टी शेप आपको बाद में निकालना है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उस लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकालेगा। वो कैसे निकालेगा, देखिए स्टार्टिंग हो रहा है आपको यहां से हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में से हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का समय देखिए यहाँ पे कैसे करना है, निकालने समय ध्यान रखना है ये शेप, और ये ट्यूब निकालने समय थोड़ा ध्यान रखना है इसका जो साइज रहता है दैट साइज इज समव्हाट लार्जर देन द प्रीवियस टी शेप। अभी जो यहाँ पे निकाला जा रहा है दिस वन इज द लार्जर साइज ब्लड वेसल। ये जो चीज है यहाँ पे इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी, इट इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो दूसरी ब्लड वेसल निकाली जा रही है उसको कहा जाता है आयोटा, तो उसको भी बाद में टी शेप निकालिएगा जस्ट लाइक ये सेकंड टी शेप हो गया। और इस टी शेप वाले ब्लड वेसल्स को कहा जाता है एओर्टा, AORTA, एओर्टा। एंड दिस एओर्टा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, जैसे यहाँ पर एक वी शेप निकाला है उसी प्रकार का वी शेप स्ट्रक्चर ये एओर्टा जहां से ओपन हुआ है वहां पर उसको निकालेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज द वॉल, इट इज कंसीडर्ड एज द वॉल। And this wall is called as the aortic wall, and the wall present in the pulmonary artery is called as the pulmonary wall. हो गया बेटा यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है,
ये जो अपर चैम्बर बाकी खाली पड़ा है, उस अपर चैम्बर में से अभी ट्यूब निकालना है हमें, छोटी सी नैरो ट्यूब निकालना है। वो ट्यूब कैसे दिखेगा? जस्ट लाइक हियर, ये ट्यूब ऐसे निकालेगा और दूसरी जो ट्यूब है ये ट्यूब ऐसे निकालेगा, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से निकालेगा, ये भाग ऐसा निकालेगा, ये पार्ट इधर चला जाएगा, ये पार्ट इधर चले बाद ये पल्मोनरी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को क्रॉस करते हुए ये इधर आ जाएगा और इधर आने के बाद ये जो लेफ्ट एट्रियम जो पार्ट है, ये लेफ्ट एट्रियम पार्ट तैयार हो जाएगा इस टाइप से। ये ओके, ये हो गया पार्ट्स। अभी ये सब होने के बाद दिस टू आर कॉल्ड एज द पल्मोनरी वेन्स। ओके, दिस टू आर कॉल्ड एज वेना cava. This chamber is called right atrium. Okay, and this chamber is called as left atrium. अभी क्या बाकी है? अभी थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है, लास्ट वाला क्वेश्चन बाकी है। लास्ट वाला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो दिखा है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो गैप दिखा है, उस गैप को इस तरह से हुक लाइक स्ट्रक्चर निकालेंगे। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जैसे इधर हुक लाइक स्ट्रक्चर निकाला है, उसी प्रकार से हुक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी निकालेगा इस टाइप से। तो ये बन गया पार्टीशन, और ये जो पार्ट है उस पार्ट को कहा जाता है वॉल कहा जाता है। और जो वॉल रहता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल रहता है, उस वॉल को कहा जाता है bicuspid wall. Okay, similar to that, the wall which is present in the aorta, that wall is called as aortic wall. Okay, और इधर देखिए यहाँ पर राइट साइड में क्या है? राइट साइड में भी in between the right atrium and the right ventricle there is a one partition of the wall is present, and that wall is called as tricuspid wall. Okay, and the wall present between in the pulmonary artery, that wall is called as pulmonary wall. It is called as the pulmonary wall. This bicuspid wall is also called as mitral wall. It has another name called as the mitral wall कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी डायग्राम, जिसको कहा जाता है ह्यूमन हार्ट की। अभी यहाँ पर जो गैप दिखाया है, इस गैप को आप ऐसे शेडिंग भी कर सकते हो, ये पोर्शन को डार्क कर सकते हो। डार्क करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कैसे दिखा दिया है हमारा हार्ट जो है, जो ट्रायंगुलर शेप रहता है, तो ट्रायंगुलर से बाहर कैसे रहता है वो दिखा दिया जाएगा आपको। दूसरी बात, अब ये वेंट्रिकल है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में ये जो पार्टीशन लाइक स्ट्रक्चर है, दिस पार्टीशन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेप्टम. ओके, एंड इन द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द दिस bicuspid wall there are the formation of such type of finger like structures, hair like structures are provided just like here. Okay, so these are called as the chordate tendini. So this is a very easy way of drawing the diagrams. After that, how the blood will be transported, that you can also mark it in this manner also. How you can mark it now? See, ऑक्सीजन ब्लड आता है, यहां से आ जाता है, इधर आ जाता है, यहाँ आने के बाद राइट लेफ्ट वेंट्रिकल आने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये आउटा के द्वारा इधर चला जाएगा. ठीक है, आउटा के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद ये पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाएगा, हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाएगा. दूसरी बात, उसी तरह से ये जो दो ट्यूब्स है यहाँ पे, एक है वेना कावा, ये वेना कावा, और ये दूसरी एक वेना कावा, जिसको कहा जाता है नीचे वाली को कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा, ऊपर वाली को कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा. बिकॉज फ्रॉम द हेड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड, hence it is called as superior vena cava. From the lower side the blood, deoxygenated blood is collected, it is called as the inferior vena cava. So that deoxygenated blood is enters into the right atrium,
it will then enters into the right ventricle, and from the right ventricle it will pass through this pulmonary artery, and from the pulmonary artery it will again reach to the parts called as the lung for the oxygenation purpose. So this is overall the diagram of the heart, which is very easy. Remember one thing here, while drawing the diagram of the heart, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको दो बातें ध्यान रखनी है, वेंट्रिकल और ऑरिकल या एट्रियम। एट्रियम का साइज जो रहेगा वो छोटा निकालना है, वेंट्रिकल का साइज बड़ा निकालना है। ये एक बात होगी। दूसरी बात क्या है बेटा कि वेंट्रिकल की वॉल जो है देखो यहाँ पे थिक निकाला हुआ है। सो ऑलवेज द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द वॉल ऑफ द एट्रियम। एट्रियम की वॉल देखो एकदम ठीक निकाला हुआ है, whereas द वेंट्रिकल की वॉल एकदम वो ठीक निकाला हुआ है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखोगे तो आपकी ये डायग्राम जो रहेगी वो एकदम इजी हो जाती है और आप आराम से निकाल सकते हो। धन्यवाद।